Hi everyone, welcome again to another episode of A Guftagu on Calligraphy. This is the fourth episode today, and in this episode, I'll be sharing some of my tips of practicing the calligraphy every day. एंड कई बारी हमें ऐसा लगता है कि हम जब बिगनर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम कितनी प्रैक्टिस करें बेसिक स्ट्रोक की। और बहुत सारे ऐसे हैं मेरे फेलो आर्टिस्ट्स हैं और बहुत सारे बिगनर्स हैं जो कई बारी मुझसे उन्होंने पूछा है कि कितना टाइम देना चाहिए। तो एक अगर हम एज अ बिगनर हैं तो सारा टाइम क्या हम बेसिक स्ट्रोक्स करते रहें और कोई काम नहीं करें हम। कई बार ऐसा फील होता है ना कि वी गेट बोर्ड, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे को सिर्फ बेसिक स्ट्रोक्स हम किए जा रहे हैं, आई डोंट नो कब ख़त्म होंगे, कब मैं उसके अंदर मास्टरी लूँगी या लूँगा, और कब मैं अपना काम जो है ढंग से बहुत ब्यूटीफुल लेटर्स बना पाऊँगी या बना पाऊँगा। हमारे को बहुत बारी ऐसा लगता है। और कई बारी हम पूछते भी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे पूछते भी हैं कि हम कितना टाइम दें, आपको क्या लगता है हम सारा दिन क्या बेसिक स्ट्रोक्स ही करते रहे और कुछ करना नहीं है हमें, सिर्फ बेसिक स्ट्रोक। व्हेन विल आई लर्न, व्हेन विल आई डू माय letter forms, when will I be able to complete my बेसिक स्ट्रोक्स का पूरा प्रैक्टिस, एंड मैं अपने लेटर्स लिख पाऊँगा और लेटर्स के साथ साथ मैं अपने वर्ड्स भी बना पाऊँगा, या कोई कोट लिखनी है मुझे, मैं कब कब स्टार्ट करूँ मैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही होती हैं। क्या आपको भी आती हैं? ओके, चलो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं एज अ बिगनर कैसे काम करती थी अपने बेसिक स्ट्रोक्स पर, या कितना टाइम देती थी उनको। अगर मैं देखती हूँ तो मैं तो बहुत सारा टाइम देती थी, तो अभी उतना पॉसिबल नहीं हो पाता हर एक के लिए। जो बेसिक मेरा परसेंटेज था डिवाइड करने का, दैट वाज कि अगर मैं जैसे 1 घंटा प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज मुझे 1 घंटे का टाइम मिला है प्रैक्टिस करने का, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स जो हैं मैं उसके लिए बेसिक स्ट्रोक्स के लिए स्पेशली रखूँ, और सिर्फ बेसिक स्ट्रोक्स। एंड मैंने जैसे बताया था कल या परसों के एपिसोड में, मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया है कि अगर हम जैसे एक दिन प्लान कर रहे हैं कि हमने अंडरटर्न का करना है या आज हमने एसेंडिंग स्टेम लूप करना है, तो हम पूरा फोकस्ड प्लानिंग जो है, फोकस्ड प्रैक्टिस जो है, हम उसके हिसाब से करते हैं। तो मैं फर्स्ट 5 मिनट्स जो हैं उस 40 to 45 मिनट्स में, फर्स्ट 5 मिनट्स जो हैं मैं सारे बेसिक स्ट्रोक्स लिखती थी एक एक बारी, कि हाँ एक बारी मुझे पता चल जाए, आइडिया हो जाए, और मेरे रोज़ की प्रैक्टिस रहेगी कि मैं सारे 7 या 8 जो भी स्ट्रोक्स हैं मैं उनको कम्प्लीटली एक बारी बना लूँ। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो 30 मिनट्स बचे, 30-35 मिनट्स बचे मेरे पास 1 घंटे में से, तो उस 1 घंटे में से 35 मिनट्स मैं कम्प्लीटली जो मेरा फोकस्ड बेसिक स्ट्रोक है, जैसे अगर मुझे ओवरटर्न करना है आज प्रैक्टिस, तो मैं कम्प्लीटली 30 to 35 मिनट्स उसी को ही डिवोट करती थी कि ओके मुझे एक एक, ऐसा नहीं कि पेजेस फिल करने हैं, करते जाने एक स्ट्रोक जैसे मैंने बनाया तो मुझे उसके अंदर से देखना है कि कहाँ मेरी कमी रह गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक। तो काफ़ी टाइम लग जाता है जब हम लिखते हैं। तो जब ये सब हम काम कर रहे होते हैं तो 30 to 35 मिनट्स अगर हम फोकस्ड अटेंशन हम देते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रोक के लिए, और 5 मिनट्स हमने दिए सारे बेसिक स्ट्रोक्स लिखने के लिए, तो हमारे पास ये हो गया 40 मिनट्स का टाइम हमारा ख़त्म हो गया आउट ऑफ 1 आवर 60 मिनट्स में से। 60 मिनट्स में 45 मिनट्स तो चले गए। नाउ 15 मिनट्स आर बैलेंस। तो उस 15 मिनट्स में मैं क्या करती थी कि मैं अपना फ़न, उसके साथ फ़न, आई यूज़ टू हैव लॉट ऑफ फन विद द बेसिक स्ट्रोक्स। तो मैं क्या करती थी कि बेसिक स्ट्रोक्स में से 2 स्ट्रोक्स को पकड़ के उनको इकट्ठा ज्वाइन करती थी कि हाँ इनको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये क्या कैसा बनता है, इसको और इसको ज्वाइन करूँ तो क्या बनता है।
अंडर टर्न और ओवर टर्न को ज्वाइन करती हूँ तो देखो मैं कैसे अरेंज कर पाती हूँ, क्या मैं ट्रांजिशंस दे पा रही हूँ या नहीं। और कई बारी मेरे को लगता था कि ओके मेरे पास आज टाइम, अभी जैसे 5 मिनट्स मैंने इस तरह से प्ले कर लिया, फिर मेरे को लगता था ओके लेट मी ट्राई 1 और 2 लेटर्स। तो मैं लेटर्स को लिखती थी कि हाँ मैं लिख कर देखूँ कि इन स्ट्रोक्स में से, जैसे आज मेरा ओवर टर्न हमने एग्जाम्पल में लिया है, तो ओवर टर्न में मेरे जितने लेटर स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या मैं उनको लिख सकती हूँ, देखती हूँ मुझसे बनता है या नहीं बनता है। सो आई यूज टू प्ले विद दोज थिंग्स, दोज बेसिक स्ट्रोक्स जो एक दिन में मैंने प्रैक्टिस किया है और एक दिन पहले वाला, तो दोनों को मिक्स करके मैं कुछ लेटर बना सकती हूँ या नहीं, या उसी को कंबाइन करके मैं कुछ और लेटर बना सकती हूँ या नहीं। जैसे अगर मैं ओवर टर्न बना रही हूँ और फिर अनदर ओवर टर्न एंड देन कंपाउंड कर्व, तो मेरा एम बन गया। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा प्ले करती थी कि ओके मुझे अब लेटर्स को कंबाइन करना है 5 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट्स के लिए मैं मेरे पास अब जो बाकी के 5 मिनट्स बचे उसके अंदर मैं क्या करती थी कि मैं अब एक साथ सबको जो मैंने काम किया उसी को वापस से लिख लेती थी, या फिर जैसे धीरे धीरे जैसे मैं फ्लरिशिंग भी साथ साथ में कर रही थी और कॉपर प्लेट भी साथ साथ में कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ओके लेट मी ट्राई कॉपर प्लेट में अल्फ़ाबेट में ए लेटर कैसे लिखते हैं, स्मॉल केस में कैसे लिखते हैं। तो आई यूज टू प्ले, जो लास्ट के 15 मिनट्स होते थे ना, दैट वॉज फॉर माई प्ले, कि मैं मतलब खूब इंजॉय करती थी कि ठीक है मुझे एज अ बिगनर मुझे बहुत सारा बेसिक स्ट्रोक में फोकस करना है। सो मैंने अपने 30 to 35 मिनट्स डिवोट किए हैं कंप्लीट फोकस्ड प्रैक्टिस में, और 5 मिनट्स डिवोट किए हैं सारे बेसिक स्ट्रोक्स एक बार ही लिखने में। एंड बाकी जो है मैंने अपने जो है 15 मिनट्स छोड़े हैं अपने प्ले के लिए, बिकॉज क्या होता है कि जब हम सारा टाइम बेसिक स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम इतने कई बार बोरिंग लगता है, बहुत मोनोटनस लगता है कि व्हाट इज़ दिस, कर क्या रही हूँ मैं, क्या ये मेरे लिए यूज़फुल है भी, क्या ये मेरे लिए कुछ वर्क कर भी रहा है। सो अगर मैं इस तरह से दिमाग में आने लग जाता है तो आप 1 या 2 दिन के बाद बोरिंग फील होता है और आप कहते हो नहीं आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ। सो अगर मैं उसके अंदर जो लास्ट के 15 मिनट्स हैं वो प्ले करती हूँ तो मेरे लिए अंदर क्या होता था कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि ओके मैं आज ये लेटर्स बहुत अच्छे से बना पाई एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई मेड इट येस्टरडे। और उससे ये होता था कि मेरे पास ना एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आ जाती थी कि, और कॉन्फिडेंस भी आ जाता था कि आई एम डूइंग समथिंग वर्थ वाइल एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट। सो 15 मिनट्स मेरे अपने खुशी के लिए होते थे, लेकिन वो 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे मेरे लिए कि अगर मैं पूरा प्रैक्टिस कर रही हूँ और वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना कि मैं उसको अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं, तो मैं वो लास्ट के 15 मिनट्स में इस चीज़ के लिए जब करती थी तो मेरे को बहुत, एक तो इन्जॉयमेंट मिलती थी, सेकंड मैं बोर नहीं होती थी, थर्ड मेरा मन नहीं करता था कि मैं कैलीग्राफी छोड़ दूँ। और मैं हर रोज़ उसके लिए आई यूज़ टू वेट फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग कि कब नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, कब आई विल स्टार्ट प्रैक्टिस अगेन। तो इस तरह का जो शेड्यूल है या इस तरह का सिस्टम जो है वर्क का, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इफ़ यू फील कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको लगता है कि अगर हाँ ये तरीका अच्छा है, मैं ट्राई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ट्राई दैट। और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई सिस्टम है दैट यू आर फॉलोइंग एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग दैट द गुड रिजल्ट्स इन योर कैलीग्राफी क्वालिटी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, बिकॉज आई वुड ऑल्सो लव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड न्यू सिस्टम्स ऑफ डूइंग प्रैक्टिस। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम शेयर करते हैं अपने अपने सिस्टम्स शेयर करते हैं तो उससे ये होगा कि हमारे पास एक नहीं बहुत सारे सिस्टम्स होंगे वर्क करने के लिए, एंड वील बी ग्रोइंग, all of us will be growing together for as a better calligrapher। and जो next जो भी viewers होंगे देखने के लिए, जो भी ये देखते हैं, तो उनके पास एक सिस्टम नहीं, उनके पास आप वाला सिस्टम भी होगा। so you will be helping lot of other calligraphers in their journey। so I wish you all the best। let me know in the comment section if this system works for you, have you tried this system, if that system works for you or no, and if you have any feedback for this system do let me know about that। आज के लिए बस इतना ही, एंड हम कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इन गुफ्तगू ऑन कैलीग्राफी।
Bye for now.